राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे। हमेशा आप खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो दोस्तों, क्या मंगल दोष की वजह से या मंगली की वजह से बच्चे की शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, बात कहीं पक्की नहीं हो पा रही है। आप बार बार प्रयास करते हो पर कहीं पर भी बात नहीं बन पा रही है। जहाँ रिश्ता होके भी टूट जाता है, जहाँ बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, बात नहीं बन रही है, बंदिशें आ रही हैं, जहाँ अन्य किसी और ग्रह की वजह से भी शादी में विलम्ब हो रहा है, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मैं आपको बहुत अच्छा एक उपाय बताने वाली हूँ कि आप बस इस उपाय को करके देखिएगा। बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल ही कोई मंत्रोच्चारण कुछ नहीं है, पाठ पूजा। तो इस उपाय को आप करिएगा और आप देखिएगा कि आपकी शादी की कैसे बंदिश खुल जाती है और जो बच्चा जो मंगली है उसकी शादी नहीं हो पा रही है, वो कैसे तुरंत पक्की होती है। तो ये बच्चे से आप उपाय करवा सकती हैं, नहीं तो बच्चे की मदर भी ये उपाय कर सकती हैं अपने बच्चे के लिए। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आप उनसे करवा सकती हैं। तो इसके लिए मैं बता देती हूँ आपको सामग्री क्या चाहिए। एक गरी गोला चाहिए आपको, जो गोला होता है गरी वाला, वो चाहिए आपको। और दूसरा आटा चाहिए, तीसरा देसी खांड चाहिए और चौथा इसमें घी चाहिए। ये आपको चीज़ें चाहिए होंगी सामग्री। और आपको कहीं आसपास अपने पार्क में या कहीं भी आपके आसपास कोई भी पार्क हो या कोई जगह सुनसान ऐसी जगह हो जहाँ पुराना पेड़ हो, और पुराना पेड़ हो ऐसी जगह ढूंढ के रखे जहाँ चींटियों का बसेरा हो, जहाँ चींटियाँ आती हों। आप चेक करें कि वहाँ चींटियाँ कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, चींटियाँ आ रही हैं। तो अगर वो वहाँ पे चींटियाँ आ रही हैं तो आपको वो जगह ढूंढ के रखनी होगी। और उसके बाद सॉरी, उसके बाद फिर क्या करना है, इस उपाय को आप मंगलवार के दिन करें। मंगलवार के दिन एक थाली में आप आटा रख लें। आटा आप इतना रखें, सवा मुट्ठी आटा, इतना आटा रखें। अगर पूरी सवा मुट्ठी भर के रखेंगे तो पर्याप्त, वो इसमें खांड भी डालोगे आप, थोड़ा सा घी मिलाओगे उसको, तो इस आटे को उस जो गरी गोला है उसके ऊपर से आपको थोड़ा सा काटना है, यानी कि उसके ऊपर छेद करना है, जैसे कि आप वो चीज़ उसमें फिल कर पाओ। आटा आटा और वो जो खंड है, वो जो शुगर है, वो उसमें फिल कर पाओ। तो उसको ऊपर से थोड़ा सा मुख काट के उसमें से वो सारी सामग्री जो आटे को ऐसे उसमें खांड मिला ले। देसी खांड मिल जाती है ग्रोसरी की शॉप पे, आपको वहाँ पे देसी खांड मांगनी है, देसी खांड लानी है। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा घी डालना है और वो चीज़ें आपको आटे में मिला देनी है अच्छी तरह से, आटे के मिश्रण में। अगर आपका सवा मुट्ठी आटा ले रहे हैं तो कम से कम भी उसमें सवा एक मुट्ठी उसमें खांड होनी चाहिए और 2 चम्मच घी के होने चाहिए। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप उस नारियल में जो छेद किया है, उस नारियल में उसको फिल कर दें अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से कि ठोस फिल कर दें उसमें। और आपको क्या करना है कि मंगलवार की रात्रि को, मंगलवार वाले दिन ये सामान कर लें, तैयार कर लें। और मंगलवार की रात्रि को आपको क्या करना है कि जो जो बच्चा है शादी वाला है, जिसकी शादी में डिले हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, एक कोई प्लास्टिक की थैली ले लें, कोई प्लास्टिक का बैग ले लें, थैली ले लें। उसमें आप उस गोले को रख दें जो जिसमें आपने सामान फिल किया है। और जो आटा थोड़ा सा जो बच जाता है, सामग्री आपकी अगर कुछ बच भी गई है तो नो प्रॉब्लम, आप उसी पॉलीथीन थैली में आप रख दें उस सामग्री को भी। और उस पॉलीथीन को आप एक पोटली सी बना के बच्चे के जहाँ वो सोता है, रात भर मंगलवार की रात्रि को उसके सराहने रख दें। और बुधवार की सुबह सुबह आपको उठना है। अगर जा तो आप माँ मदर भी कर सकती है इस उपाय को, जा तो मदर करे, हाँ बच्चा भी कर सकता है। तो आप उठ के आप निकल जाएं उसको पैकेट को लेके, और जहाँ पे आपने देखा है पेड़ के नीचे चींटियां हैं, वहाँ पे कीड़े मकोड़े चींटियां हैं, वहाँ पे आप जाके बड़ा सा जो वृक्ष है उसकी होल में, जैसे पीपल में हम जाते हैं तो नीचे होल होती है, जगह होती है, खोल होती है उसमें, तो नहीं तो थोड़ी सी मिट्टी हटा के वहाँ पे आप रख दें। तो पीपल की या किसी भी पौधे की, बड़े पेड़ हो उसकी जड़ में आप ये, जरूरी नहीं है पीपल हो, कोई पुराना पेड़ हो, किसी की जड़ में भी आप ये सामग्री, आप ये वो नारियल था वो रख के आ जाएं, वहाँ पे नारियल रख दें। और जो आपका बच गया है चूरा, उसका आटे का बूरा बच गया है, उसको भी ऐसे स्प्रिंकल कर दें, थोड़ा सा आसपास उसके छिड़क दें।
वहीं पे छिड़क दें। और आप ऐसे करना है कि आपको वापस आ जाना है और किसी से ना तो जाते समय बोलना है, ना आते समय बोलना है। और इस कार्य को आपको सुबह उठते ही करना है। आपको नहाने की या पाठ पूजा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नहाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप सुबह उठ के इस कार्य को कर लें। सूर्य उदय से हो सके तो पहले-पहले कर लें, नहीं तो सूर्य भी निकल आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। तो आपको रख के आ जाना है, ना जाती बार आपको बोलना है, कोई टोके ना, ना आती बार आपको बोलना है। तो आके आप कुल्ला करके हाथ मुँह धो लें। बस अपने फिर काम पे प्रणाम करें भगवान को और अपने काम पे लग जाएँ। और उसकी शादी की बंदिश आप देखोगे 1 से 3 बार ये उपाय करना होता है। 3 बार भी कई बार करना पड़ता है, कई बार तो 1 बार करने से काम बन जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम हो 2 से फिर तो 3 बार आप करें इस उपाय को। वैसे तो 1 बार करने से कार्य सिद्ध हो जाता है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं सिद्ध हुआ है, तो आप 2 बार और कर लें, 3 बार इस कार्य को करना है और आप देखोगे कि कैसे बंदिश खुलती है और फटाफट कैसे शादी पक्की होती है। तो दोस्तों पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। हर कार्य होता है, मैं कहती हूँ कि हर कार्य होता है। आप में विश्वास होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर का विश्वास पक्का है, दृढ़ है, तो आपका कार्य सिद्ध होता है, क्यों नहीं होता है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलती हूँ मैं फिर से वीडियो में, अगले वीडियो में मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। पर दोस्तों उसके लिए आपको पे करना होगा। और उसके बाद अगर कोई आपकी ऐसा कोई सवाल है, कोई ऐसी कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप लिख सकते हो, तो उसका आंसर दिया जाता है। पर दोस्तों अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आपको पता है उसके लिए वक्त लगता है, तो आप पर्सनल प्रॉब्लम के लिए पर्सनल ही अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों मिलती हूँ फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।